जब परपति जी का जन्म हिमाचल पर्वत के यहाँ हुआ, उसके बाद से पूरे पर्वत पर खुशियां ही खुशियां छा गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से उमापत अंबिका भवानी पार्वती ने शैल के घर में जन्म लिया है, तब से सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। तब से ही वहां पे सारी सिद्धियां और संपत्तियां का बखान हो गया है और सारी पर्वतों पर खुशियां ही खुशियां हैं। नदियों में पानी आ गया है, सभी जीव एक दूसरे से प्रेम के साथ रहने लगे हैं। पर्वतवासी आपस में बैर छोड़कर परस्पर प्रेम के साथ रहने लगे हैं। सो शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनो राम भगति के पाए। शैल उमा पार्वती जी के आ जाने से ऐसा लग रहा है कि पर्वतराज हिमालय का घर शोभायमान हो गया है। रोज मंगल उत्सव हो रहे हैं और रोज ही यज्ञ हो रहा है। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी। जब यह खबर पार्वती जी के जन्म हुआ, हिमाचल के घर मुनि मैना जी के घर ये खबर नारद जी को मिली। नारद जी पर्वतराज हिमाचल के घर आए। पर्वतराज ने नारद जी को आसन दिया, पत्नी मैना सहित आकर सिर नवाया और नारद जी का पैर धोकर घर में पूरा छिड़काव किया और खुद नारद जी के चरण में बैठकर, नारद जी को आसन देकर उनके चरण में बैठकर उनका बहुत ही प्रेम से आदर किया। और पत्नी सहित नारद जी का आदर करने के बाद हिमाचल और मैना ने नारद जी से कहा कि हे मुनि, आप तो सर्वज्ञ हैं, हमारी इस बच्ची का गुण और दोष बताइए। आपको तो सब पता है, आपके तीनों लोकों में पहुंच है और आप तो सब देख लेते हैं, आप तो दूरदर्शी हैं। तब नारद जी ने पार्वती जी के गुण और लक्षण पर्वतराज हिमालय को बताए। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियई पियहारी। नारद जी ने कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी ये बेटी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। स्त्री इसकी जगत में पूजा होगी। स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके अपनी पति के लिए सारे दुख झेल जाएंगी। तुम्हारी, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या बहुत ही सुलक्षणी है, लेकिन उसमें 2-4 अवगुण भी है, वो भी थोड़ा सुन लो। तो नारद जी कहते हैं मैना जी से और पर्वतराज हिमालय से, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुई चारी। हे पर्वतराज, तुम्हारी बेटी बहुत ही सुलक्षणी है, हजारों गुण है, 2-4 अवगुण भी है जो सुन लो। क्या अवगुण बता रहे हैं नारद जी? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संचय छीना। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस्वामी यह कहीं मिली परी हस्त से। इसका जो शादी होगा वो एक ऐसे जटाधारी, नागधारी, अमंगल भेष वाला, निष्काम हृदय इसका पति होगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है, ये कुछ दोष है। इस बात को सुनकर, मुनि के बात को, नारद जी के बात को सुनकर पर्वतराज हिमालय और मैना जी दोनों संशय में पड़ गए और पर्वतराज ने मन ही मन बोला, मुनि का, नारद जी का वचन सत्य हो नहीं सकता, ये तो बहुत दुख की बात है। तब फिर से नारद जी के चरणों में गिरकर पर्वतराज ने बोला, हे मुनि, अब इसका उपाय आप ही बताइए। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मां भ संदेहु। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा बहुत सारा अवगुण होने के बाद भी ये एक आदमी है जिसमें ये गुण
ये अवगुण होने के बाद भी अगर तुम्हारी पुत्री की शादी उनसे हो जाती है तो इस जगत के लोग उस अवगुणों को भी गुणों की तरफ पूजेंगे। तो हेमराज पर्वतराज हिमाचल ने पूछा कौन है। तब जाकर शिव जी के बारे में नारद जी ने बताया और बताया कि उनमें ये सारे दोष हैं, लेकिन अगर तुम्हारी पुत्री की शादी उनसे होती है तो ये सारे दोष गुणों की तरह जपे जाएंगे और सारी जनता जनार्दन उनको पूजेगी। पार्वती जी ने ये मान लिया कि इतना आसान है नहीं। उन्होंने खुश तो मन में बहुत हुई, लेकिन सखियों के साथ जाकर यह चिंता के साथ सखियों के बीच बैठ गए। हिमाचल भी अपने सारे मंत्रियों के साथ यह सोचने लगे कि अब ये कैसे होगा। तब पार्वती जी दुख के साथ कहती है, पार्वती जी कहती है, जो घरु बरु कुल मैना जी कहती है, जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। अगर बर अच्छा मिला तो ही बेटी का ब्याह होगा, नहीं तो बेटी कुंवारी ही रहेगी तो भी चलेगा, वो मुझे बहुत प्यारी है। लेकिन ऐसे किसी जटाधारी, नागधारी और ऐसे अमंगल वेशभूषा वाले से शादी नहीं होगा। तब हिमाचल उनको समझाते हैं और कहते हैं, प्रिया सोचु परिहरऊ सबु, सुमिरो श्री भगवान, पार्वती निर्मऊ जही, सोई करी है कल्याण। हे प्रिय, नारद जी का जो वचन है वो झूठ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये सब छोड़कर भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वही उनका कल्याण करेंगे। जय श्री राम।